मिस्र के राजा फिरौन की आ रहे हैं। मिस्र देश का राजा और मेरा मिस्र देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि मैं मिस्र का राजा फिरौन, और इसलिए मेरा मिस्र देश प्रसिद्ध है क्योंकि मैं लोगों को गुलामी बनाता हूँ, उनसे काम कराता हूँ, इसलिए मेरा मिस्र देश पूरे संसार में प्रसिद्ध है। मेरा पिता परमेश्वर जो इस सारी सृष्टि का करता है, उन्होंने अपनी प्रजा इस्राएल के दुख और दुर्द की दुहाई को सुनी है और मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं मिस्र में जाकर उन्हें गुलामी से छुड़ा ले आऊं। से मिलने चले। हाँ मेरे भाई मूसा, आओ हम परमेश्वर की हमें राजा से मिलने दिया जाए। कौन हो? मैं मूसा हूँ, यहोवा का दास। तुम्हें किसने भेजा है? मुझे मेरे परमेश्वर यहोवा ने भेजा है। हे फिरौन राजा, नमस्कार। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि उन्हें अपने इस्राएल के लोगों को अपनी गुलामी से मुक्त कर दे ताकि वे जंगल में जाकर उनकी आराधना कर सके। कौन है ये परमेश्वर? क्या तू परमेश्वर को नहीं जानता? परमेश्वर को नहीं जानते? मेरा परमेश्वर वो है जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है। परमेश्वर जो है सो है। फिरौन, ऐसा कह के तू परमेश्वर का अपमान न कर, परमेश्वर का क्रोध न कर। क्या तू मेरे परमेश्वर का चमत्कार को नहीं जानता है? हम किसी के क्रोध से नहीं डरते। तो ये देख, मेरा परमेश्वर लाठी को भी सांप बना सकता है। मेरे सैनिकों, ये तो जादू करता है। सैनिकों, हमारा आदेश है हमारे मिस्र के अनेकों जादूगर को बुलाया जाए। हमें मूसा से जो सांप बना है उनसे बड़ा सांप बना के दिखाएंगे। जादूगर हाजिर हो। नंकी काम कर नंकी। बैठो तुम लोग, बैठो बैठो ओ बैठो सब, बैठो बैठ जाओ। डर रहे हैं, बैठो, नहीं डर रहे हैं, दिख नहीं रहा है, और कूद रहे हैं सब। जादूगर, हमारा आदेश है जैसे ये मूसा ने लाठी से सांप बनाया वैसे तुम भी सांप बनाओ। हाँ राजा। अरे आवाज डाल, आवाज। राजा, सांप तो नहीं आ रहे हैं। सांप आना है तो आपको 1,01,000 रुपया देना पड़ेगा, वो भी कैश में ही लूंगा मैं। जादूगर, हम तुम्हें कैश देंगे। मेरे सैनिकों, हमारे भंडार गृह से जाकर के 1,01,000 रुपए पैसे लेके आए। कैशलेस इंडिया नहीं होगी। जादूगर, तुम सांप बोलो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। राजा, सांप तो आ गया है, सांप तो आ गया है। मूसा, देखो सांप आ गया। ए बैठो सामने के। ये सांप खा के तो परमेश्वर के चमत्कार को बदलना चाहते हो? ये देख, मेरा पिता परमेश्वर इस सांप को वापस लाठी में बदल दिया है। क्या तुम्हारे ये जादूगर ऐसा कर सकते हैं? जादूगर, जैसे मूसा ने सांप को लाठी बनाया वैसे तुम भी सांप को लाठी बनाओ। नहीं हो सकता राजा, ये तो मेरे से नहीं हो सकता। ये तो मेरा सांप को भी वो सांप खा लिया है,
वो तो बड़ा है, मेरे से तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दुष्ट जादूगर, हम तुम्हें बोले कि हम तुम्हें पेटीएम कर देंगे, लेकिन तुम यहाँ पर सांप नहीं बनाए, सांप बनाए तो भी मूसा के सामने हमारा इज्जत नहीं रख पाए। निकल जाओ हमारे मंदिर से। मूसा जा जा, यहाँ से निकल जा, धक्के मार के निकाल दो मूसा को यहाँ से। ये मूसा समझ रहा है कि छोटा मोटा जादू दिखा करके वो हमें परिवर्तन करेंगे और वो इजराइल को रिहा करेंगे। ऐसा कभी नहीं होने का, मैं कभी नहीं होने दूंगा। वो सदा मेरे प्रजा रहेंगे, सदा गुलामी करते रहेंगे। सैनिकों, मेरा आदेश है हमारे देश के प्रधानों को बोला जाए कि वो इन इजरायलियों पर दुगना काम दिया जाए। वो लोग दुगना फसल काटेंगे, दुगने ईंटें उठाएंगे, दुगने गारे का काम करेंगे। ये हमारा आदेश है। राजा जी का आदेश है, आज से इस्राएलियों को दुगना काम कराया जाए। इनकी जो दो ईंटा उठाते थे, आज से इनको दुगना ईंटा उठाना पड़ेगा। खेत को काटते थे, उसको दुगना खेत कटवाओ। ये राजा जी का आदेश है। इस प्रकार मिस्र देश वालों ने इस्राएलियों को सताया, दोगुनी सताया और परमेश्वर को आराधना करने के लिए अनुमति नहीं दिया। करूंगा। हमें राजा से मिलने दिया जाए। भूल गए? हमें फिर भी राजा से मिलने दिया जाए। अपने पैरों के धूल सियासत पे छोड़ना मत। हे फिरौन, तूने अब तक इस्राएल के लोगों को बंदी बना कर रखा है। मैं एक बार फिर तुमसे कहता हूँ, मन फिरा और इस्राएल के लोगों को अपनी गुलामी से मुक्त कर दे, ताकि वो जंगल में जाकर परमेश्वर की आराधना कर सके। मूसा, हम तुम्हें आदेश बोल चुके हैं कि इन इजरायलियों को हम कभी रिहा नहीं करेंगे। ये सदा हमारी गुलामी करेंगे। तुम्हें जो करना है करो। फिरौन, ऐसा करके तो परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहा है। क्या तू मेरे परमेश्वर को नहीं जानता? हम किसी के क्रोध से नहीं डरते। फिरौन, तूने परमेश्वर के क्रोध को बहुत ही भड़का दिया है। अब तो इस देश में बहुत सी महामारियों को देखेगा। कितनी भी महामारी आ जाए, कितना भी आश्चर्य हो जाए, हम कभी इन इस्राएलियों को रिहा नहीं करेंगे। तो ये दे मेरे परमेश्वर का चमत्कार। मेरा परमेश्वर इस सारे पानी को, मेरा परमेश्वर इस सारे पानी को लहू में परिवर्तन कर दिया है। ये दे। मूसा, हमारी उपस्थिति से तुम निकल जाओ। इनको निकाल दिया जाए। सैनिकों, हमारा आदेश है, जाओ और जाकर के मिस्र देश के चारों तरफ देख करके आओ, सब सही है कि नहीं। धन्यवाद। राजा जी, इस प्रकार मूसा ने दिखाया कि लहू पानी में लहू हो गया है पानी, वैसे ही मिस्र के पानी लहू में बदल गया है और इस्राएलियों का पानी पानी है। क्या क्या
जाओ। ऐसा ये मूसा आकर के मिस्र में हमारी परिस्थिति को बिगाड़ रहे हैं। हमारी जो प्रजा सही से जी रही है वहां पर वो इस तरह के काम करके डरा रही है। बुलाया जाए मूसा को। मूसा हाजिर हो। जी महाराज, आपने हमें बुलाया। मूसा, ये हमारे देश में क्या क्या महामारी आ रही है? फिरौन, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था परमेश्वर के कहे अनुसार कर, वरना ऐसे बहुत सी महामारियों को देने का। फिरौन, मैं अभी तुमसे कहता हूँ अपना मन फिरा और इस्राएल के लोगों को अपनी गुलामी से मुक्त कर दे। मूसा, अपने शिविर में रहो। इस्राएली प्रजा मेरे बरसों से गुलामी कर रहे हैं। ये कभी यहाँ से नहीं रिहा हो जाएगा और ये हमेशा मेरी सेवा करते रहेंगे। जो करना है करो, हम कोई महामारी से नहीं डरते। फिरौन, ऐसा कह के तूने परमेश्वर के क्रोध को बहुत ही भड़का दिया है। मैंने तुमसे कई बार चेतावनी दी, फिर भी तुमने परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं किया। अब तू अपने प्रदेश में बहुत से महामारी को देखेगा और अब तू भी नहीं बचेगा, तेरे देश भी नहीं बचेगा। मूसा, निकल जा हमारी उपस्थिति से। तुम्हें परमेश्वर के क्रोध को देख, वो देख, ओलों की बारिश। ये क्या हो रहा है? आवाज कम कर रहे हैं ये मूसा जब से आया है हमारे इस देश की स्थिति को बिगाड़ के रखा है। ये क्या हो रहा है राजा हमारे देशों में? ये क्या कर रहे हो इन इजरायलियों के साथ? इतना कष्ट क्यों दे रहे हो इन इजरायलियों को? इन्हें छोड़ दो, इन्हें जाने दो। महारानी, आप हमारे तरफ होकर के, हमारी महारानी होकर के इस मूसा की तरफ बोलते हैं। ये इजरायली जो हमारी बरसों से गुलाम कर रहे हैं, हम उनको कभी रिहा नहीं कर सकते। राजा, हमारी बातों को मानो, इन इजरायलियों को जाने दो, इन्हें छोड़ दो। कभी नहीं नहीं तो छोड़ेंगे। परमेश्वर के प्रकोप को हम इन देखोगे। इजरायलियों को कभी नहीं छोड़ेंगे। रानी, निकल जाओ हमारी उपस्थिति से तुम। आप करिए अपने मन के। सैनिकों, मूसा को बुलाया जाए। मूसा हाजिर हो। तूने फिर से मुझे बुलाया। मूसा, ये तब से तुम्हारा कदम हमारे देश में पड़ा है। अनेकों प्रकार की महामारी और हमारे देश की स्थिति बिगड़ते जा रही है। फिरौन, क्योंकि तूने मेरे परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं किया, मैंने तो तुमसे पहले ही आहात दे दिया था कि मेरे परमेश्वर के आगे ना तो कभी किसी की चली है और ना ही कभी चलेगी। मूसा, हम तुम्हें पहले ही बोल चुके हैं कि इजराइलियों को हम कभी रिहा नहीं करेंगे। फिरौन, क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर इस्राएल के लोगों को अपने बेटे समान मानता है, अपने पहलौठों के समान मानता है? अब भी वक्त है, अभी बहुत सी महामारियां और भी बची है। अगर तूने परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं किया तो और भी महामारी को देखेगा। कभी नहीं, इजराइलियों को मैं कभी रिहा नहीं करूंगा। परमेश्वर के कहे अनुसार तूने नहीं किया, इसलिए अब तो अपने पहलौठों की मृत्यु देखेगा। परमेश्वर का प्रकोप तेरे पर बढ़ चुका है। अब तो अपने पहलौठों की मृत्यु देखेगा और जिस तरह तूने इस्राएल को तड़पाया है उसी तरह तू भी तड़पेगा। चलो हारून, हम यहाँ से चलें। ये क्या हुआ मेरे बेटे को? कोई बचाओ मेरे बेटे को। ये क्या हुआ हमारे बेटे को? बचाओ, कोई बचाओ हमारे बेटे को। कोई बचाओ। उठाओ उठाओ हमारे बेटे को उठाओ। ये क्या हो सैनिकों, हमारे बेटे को उठाओ। राजा, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि इजरायलियों को छोड़ दो, इन्हें जाने दो। आपने हमारी बातों को ना सुनी। आपकी इस जिद के कारण आज हमारा बेटा मर गया। राजा, आप सुन लो हम सब की बातों को, ध्यान दो। नहीं रानी, आप सही बोल रहे हो। हम उस मूसा की बात को मानेंगे और उस इजरायली प्रजा को हम रिहा कर देंगे। वो जाएंगे और जाकर के उनके परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज से इजरायली प्रजा को हम छोड़ देते हैं। यीशु ने परमेश्वर ने अपनी प्रजा को छुड़ाया है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को छुड़ा लिया।
मेरे पास जाने सिगरेट है, क्या आपको चाहिए? लो आगे लो। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं फिरौन के समय अनेक महामारी आए। उस समय परमेश्वर के लोगों को गुलाम बना दिया गया था। वो लोग गुलामी में थे। परमेश्वर ने उनका कराना सुना और उस गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया। वैसे ही आज हम जानते हैं अनेक लोग अनेक प्रकार की बीमारी में, पाप में, व्यभिचार में फंसे हैं और शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं। यीशु मसीह आया, आ करके वो मारा गया, गाड़ा गया और हम जो शैतान के वश में है उन सबको छुड़ा दिया गया है। आज जो कोरोना वायरस महामारी आई है उससे प्रभु अपने लोगों को छुड़ाएगा। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा प्रभु उसको छुड़ाएगा। वो देखो यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह की तरफ देखो, 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 यीशु मसीह की तरफ देखो। मेरे पाप धुल सकेंगे आज ही।